सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी न्यूज़ है। तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है दोस्तों आइनॉक्स विंड सिक्योर 102.3 मेगावाट ऑर्डर फ्रॉम आदित्य बिरला रिन्यूएबल आर्म। तो आदित्य बिरला से इस कंपनी को यानी कि आइनॉक्स विंड को 102 मेगावाट का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, जिसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आप चाहे तो इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब देखिए, कभी भी किसी कंपनी को ऑर्डर मिलता है तो ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए अच्छी बात होती है। वहीं इस कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं तो आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड इज एंगेज इन द जनरेशन एंड सेल ऑफ विंड एनर्जी, प्रोवाइड सर्विस एंड इरेक्शन प्रोजेक्ट एंड कमीशनिंग यानी कि ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसका मार्केट कैप है दोस्तों 12,400 करोड़ का। बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कामकाज करती है और रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत सारा डिमांड बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और स्कोप इंडिया में काफी ज्यादा है। इसके अलावा स्टॉक का भी इनका 86.7 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 5.84% एंड आरओसी 11.4%, फेस वैल्यू 10 रुपीज का है। इसके अलावा दोस्तों, अगर नंबर्स की बात करते हैं तो अभी जो हाल ही में नंबर पेश किए गए थे क्वार्टरली, जिसमें अगर आप देखो तो 912 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया है 1275 करोड़। नेट प्रॉफिट था 124 करोड़, बढ़ के हो गया था 190 करोड़। इसी के साथ साथ बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो 1840 करोड़ से बढ़ के हो गया है 3032 करोड़। एंड कैश इक्विवेलेंट अगर आप देखेंगे तो पहले 54 करोड़ के आसपास का कैश इक्विवेलेंट था, जो कि बढ़ के हो गया 213 करोड़। तो पहले के मुकाबले कैश में काफी अच्छा इजाफा होता हुआ नजर आया। इसके अलावा टोटल एसेट्स भी 6800 करोड़ से बढ़ के हो गया 8795 करोड़। और शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ स्टेक प्रमोटर्स के पास है, जो कि 69.50% का है। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग 3.70%, डीआईज की होल्डिंग 1.87 से बढ़ के हो गया 2.52% एंड पब्लिक की होल्डिंग 24.28% है। तो आपको इस कंपनी का इंफॉर्मेशन कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी के बारे में। आप देखिए, डिक्सन कंपनी जो कि बहुत बहुत सारी क्वेरीज है, क्योंकि एक ही मंथ के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग 15% का फॉल देखने को मिला। एंड ब्रोकरेज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस कंपनी को लेकर जानेंगे। देखिए, सबसे पहले डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करें तो बेसिकली ये ईएमएस डिवीजन में कामकाज करती है और ईएमएस डिवीजन को लेकर बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अभी कुछ समय तक हो सकता है ईएमएस डिवीजन में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, थोड़ा स्ट्रगल रह सकता है। और ये रेटिंग कट करने के बाद यानी कि जो टारगेट्स है उसको कट किया बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने, जिसके बाद डिक्सन कंपनी में एक सेल ऑफ देखने को मिला था, राइट। लेकिन कंपनी के मोमेंटम क्या है यानी कि फंडामेंटल्स क्या है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, ये कंपनी दोस्तों 1993 की कंपनी है, यानी कि एक्सपीरियंस कंपनी है। लगभग 32 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और बेसिकली इस कंपनी का कामकाज देखोगे तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि सीसीटीवीज की बात करे या मोबाइल फोन्स हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर हो, लाइटिंग, होम अप्लायंसेस की बात करें, राइट, टेलीविजन की बात करें, कैमरास की बात करें, तो ऐसे मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, जिसका मार्केट कैप 83,140 करोड़ का है। और बेसिकली मेक इन इंडिया को लेकर के इस कंपनी को काफी अच्छा फायदा होता है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि ईएमएस डिवीजन से कंपनी लगभग 84% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा स्टॉक का पी 64.4 का नजर आता है एंड स्टॉक का पी 32.8% एंड आरओसी 40% का है एंड फेस वैल्यू 2 रुपीज का है। अब देखिए, सेल्स एंड प्रॉफिट चेकआउट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर इस कंपनी के नंबर देखेंगे तो दिसंबर 2024 में 10,400 करोड़ का सेल्स था, घट के हुआ 10,200 करोड़, फिर 12,800 और अब जाके हो चुका है 14,855 करोड़। तो नंबर में इजाफा है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 216 करोड़ से बढ़ के होता है 465, 280 और इस बार 746 करोड़। तो इस बार के नंबर में
गजब का इजाफा देखने को मिला। हालांकि क्वार्टर 3 के नंबर किस तरीके से रह सकते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इसके अलावा बैलेंस शीट अगर आप चेकआउट करेंगे तो इसमें आपको डेट चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोगों ने क्वेरीज की कि डेट इस कंपनी का डबल हो चुका पहले के मुकाबले, यानी कर्ज था वो ज़्यादा हो गया। तो कितना कर्ज है देखिए, सबसे पहले इस कंपनी के ऊपर कर्ज था पिछले क्वार्टर 671 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 1389 करोड़ का। तो हाँ, यहाँ पे डेट ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, क्योंकि डेट के मुकाबले अगर आप देखोगे टोटल एसेट्स तो इनके पास 19,651 करोड़ का है। यानी जितना डेट है उससे कई गुना 10, 15, 16 गुना इसके ऊपर एसेट्स है, तो बहुत ही आराम से डेट को चुका सकती है। इसके अलावा बैलेंस शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो मेजॉरिटी आप स्टेक्स की बात करें तो वो दोस्तों प्रमोटर्स के पास देखने को मिलता है और डीआईएस के पास देखिए 28.92% का स्टेक नजर आता है प्रमोटर्स के पास, एंड डीआईएस की होल्डिंग है 28.93%, यानी प्रमोटर्स और डीआईएस की होल्डिंग इक्वल देखने को मिलता है। इसके अलावा अच्छी बात यह रही कि एफआईज की होल्डिंग पहले के मुकाबले इंक्रीज हुई है, 20.55 से बढ़ के हो चुका है 20.69%, एंड पब्लिक की होल्डिंग 23.81 से घट के हो गए 21.45%। तो जहां पे पब्लिक ने अपने स्टेक को ट्रिम किया, वहीं पे देखोगे तो डीआईज और एफआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है। यानी पब्लिक तो पैनिक में है, लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स देखोगे तो अपने स्टेक को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, जो कि एक माइक्रो कैप एंड आईटी स्टॉक है, जो कि सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का नाम आप नोट कर सकते हैं। अब दोस्तों इन्होंने बोनस अनाउंस किया जिसका रेशियो है 5:11 का, यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है और 11 शेयर को होल्ड करते हैं तो बदले में 5 बोनस शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे। और इन्होंने दोस्तों अपना रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 17 दिसंबर यानी 17 दिसंबर 2025 इस कंपनी का रिकॉर्ड डेट है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो डेट नोट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल कंपनी के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर रिपेयर और मेंटेनेंस का कामकाज करती है। मार्केट कैप 2,89,780 करोड़ है। अब देखिए इस कंपनी को लेके बड़ी बात ये दोस्तों, कंपनी पर ऑर्डर तो बहुत है लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम पे नहीं हो रहा, जिसके वजह से कंपनी को कभी-कभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अभी क्वार्टर 3 के नंबर किस तरीके से रहेंगे, एग्जीक्यूशन समय पे होता है या नहीं होता, ये सबसे बड़ी बात होने वाली है। तो देखना पड़ेगा क्वार्टर 3 के नंबर किस तरीके से। हालांकि इस बार के नंबर की बात करते हैं तो सेल्स में आप देखोगे तो इजाफा देखने को मिला, नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी इजाफा देखने को मिला। तो इस बार के नंबर किस तरीके से रहते हैं देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल वेट करते हैं नंबर तक के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना, चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।